यहाँ लियांग फेंग शाओशेंग को उठाने आती है और कहती है जनरल लिंग आ गए हैं। शाओशेंग उठती है और कहती है वो यहाँ इतनी जल्दी क्यों आए हैं? लियांग फेंग कहती है आप भूल गई क्या, आज जयजुन और याओ की शादी है, इसलिए जनरल लिंग आपको ले जाने आए हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। यहाँ अनाउंसमेंट होती है जनरल लिंग आ रहे हैं। सभी जनरल लिंग को ग्रीट करते हैं, वो सभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ लाओबेन और लू याओ उन्हें आते हुए देखते हैं। वू ही लू याओ को शादी के लिए कांग्रेचुलेट करता है। सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। शाओशेंग याओ से कहती है मैं तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें ब्लेसिंग देती हूँ। जाओजुन सुनती है और पीछे मुड़ जाती है। लू याओ कहता है मैंने सुना मैजेस्टी ने तुम्हारी और जनरल लिंग की शादी पक्की कर दी है, कंग्रेचुलेशंस। पीछे से युआनशन आता है और कहता है मिस शाओशेंग आपने अपना बहुत ही जल्द दूल्हा ही बदल दिया, अभी कुछ ही दिन हुए हैं आपने दूल्हे के साथ यहाँ आई हैं। शाओशेंग कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। युआनशन कहता है मुझे लगा नहीं था। फियरलेस मिस चैंग पावर के आगे चुप जाएंगी। वही कहता है मिस्टर लू आप हमें हमारी सीट बताएं। बैन कहता है याओ से कि तुम गेस्ट को अंदर लेके जाओ, मैं यही हूँ। याओ सभी से कहता है आप चलिए। तभी जाओजुन पीछे से आती है और कहती है मैं शाओशेंग को लेकर जाती हूँ, शाओशेंग चलो मेरे साथ। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। जाओजुन कहती है ये मेरी दूसरी शादी है, जब मैंने पहली शादी की थी मेरी पूरी फैमिली खत्म हो गई थी, अब ये मेरी दूसरी शादी होने वाली है, मैं अभी भी उस दर्द से उभरी नहीं हूँ, ज्यादा कुछ किया नहीं है इस शादी में, बट हम बहुत लकी हैं क्योंकि बहुत सारे गेस्ट ने इस शादी को अटेंड किया है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये शादी अटेंड करोगी। शाओशेंग कहती है मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं यहाँ होंगी। जाओजुन कहती है शाओशेंग मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती हूँ याओ को मुझे देने के लिए, मेरी वजह से तुम्हारी शादी लिंग वुई के साथ पक्की हो गई। शाओशेंग कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे अब कहोगी कि मैंने अब बड़ा हाथ मारा है। जाओजुन कहती है लिंग वुई बहुत हार्टलेस और डेंजरस है, ये शादी के लिए कैसे अच्छा कैच है। मैंने उसे देखा था कि वो रिबेलियन को कैसे इंटेरोगेट कर रहा था पेंगी काउंटी में, मैं उसे देखकर डरी गई थी। देखा जाए तो वो मैजेस्टी की निगरानी में पला बड़ा है, उन्होंने उसे तो बिगाड़ ही दिया है, वो जैसा डेंजरस पर्सन जिसे खून खराबा पसंद हो। शाओशेंग कहती है वो इतना डेंजरस नहीं है, वो बस उसका तरीका है, वो मिलिट्री जनरल है, बैटल में डेंजरस बनना गलत नहीं है। जाओजुन कहती है तुम वुई की साइड ले रही हो, तो मुझे लगता है तुम दोनों के बीच में अब फीलिंग्स है। मैं पहले बहुत घमंडी थी इसलिए मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता था, बस इस इंसिडेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि खूबसूरत और केयरफ्री मैन यूजलेस होते हैं, जो काइंड और जेंटल मैन होते हैं वो उनसे बेहतर है, बट तुम सिंसियर और अच्छी हो। शाओशेंग कहती है अब तुम्हें समझ आया, अगर याओ के फ्यूचर की बात नहीं होती तो मैं ये रिश्ता उसके साथ कभी नहीं तोड़ती, भले ही तुम मेरे पास रोते हुए आती। अब मैं याओ को एक ब्रदर की तरह देखती हूँ, मैं ऐसी ही हूँ जो अपनी फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करती हूँ। जाओजुन सुनो, मैं फैमिली में किसी को भी बुली होने नहीं देती। जाओजुन कहती है मैं भी, मेरा छोटा भाई और याओ भी अब मेरी फैमिली है, मैं उन्हें अच्छे से संभाल लूंगी, हम फ्यूचर में अच्छे से जिएंगे। मैं होप करती हूँ कि तुम और वो भी वैसे ही रहो। शाओशेंग कहती है मैं भी यही विश करती हूँ। जाओजुन कहती है चलो हम पार्टी में चलते हैं, मैं अभी भी दुख में हूँ, कस्टम के हिसाब से मेरा वहाँ प्रेजेंट होना सही नहीं, बट मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, तुम्हें जो मुझसे कहना है तुम वो कह सकती हो, मैंने अपना ग्रेटिट्यूड तुम्हें दे दिया है। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। शाओशेंग उसे जाते हुए देखती है। यहाँ याओ सभी को लेकर जाता है। युआनशन कहता है मैंने सोचा नहीं था कि शाओशेंग का रिश्ता तुम्हारे साथ पक्का हो जाएगा, मुझे कुछ ही दिन हुए मैंने चेंग रेजिडेंस में अपना लेक्चर नहीं दिया है। वही कहता है चेंग फैमिली की एजुकेशन अब मेरी है, तुम्हें अब उन्हें लेक्चर देने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी फुर्सत है तो मैं तुम्हें ऑफिशियल पोस्ट के लिए रिकमेंड कर सकता हूँ, इससे तुम लोगों की शादी में दखल देना बंद कर दोगे। वांग चेन मना करता है और कहता है मेरे मास्टर वांग कुई ने मुझे ऑलरेडी रिकमेंड कर दिया है, हम अब साथ में ऑफिशियल होंगे। जनरल लिंग बुरा मत मानना, अगर मेरे पास फुर्सत होगी तो मैं आपको जरूर परेशान करूँगा, मेरा मतलब है मैं आपको किसी बात के लिए जरूर परेशान करूँगा। वही कहता है कोई बात नहीं, जिस दिन मेरी और शाओशेंग की शादी होगी उस दिन मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। युआनशन कहता है अगर शादी की बात है वो तो पहले 1 महीने ही टिकी थी, मुझे लगा कि मैं उस शादी को जरूर अटेंड करूंगा। क्या याओ और शाओशेंग की शादी हुई? वैसे भी जब तक शादी होती नहीं हम कुछ भी कह नहीं सकते। वही कहता है मिस्टर युआन आप चेंग रेजिडेंस के सिर्फ एक टीचर हैं,
अब आप मेरी और शाओशेंग के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपकी कोई हायर एक्सपेक्टेशंस है भी या नहीं। मुझे लगता है मेरी होने वाली वाइफ को लेकर आपके मन में कोई बैड इंटेंशंस तो नहीं है। रानशन कहता है शाओशेंग को प्यार से कोई लेना देना नहीं है, उसे तो बस प्लानिंग और प्लॉटिंग करना पसंद है। मुझे बुरा लगता है जब लोग अपनी शादी को लेवरेज की तरह यूज करते हैं। मेरी कोई बैड इंटेंशन नहीं है उसे लेकर। बुई कहता है अगर ऐसी ही बात है तो आपने जो कुछ भी कहा वह सब मेरे लिए था। रानशन कहता है मैं तो बस क्यूरियस था कि उसका हस्बैंड कैसा होगा जो लड़की प्लानिंग और प्लॉटिंग करती हूँ। बुई कहता है मुझे आपका मन तोड़ना पड़ेगा क्योंकि शाओशेंग और मैं एक साथ हैं, क्योंकि हम चाहते थे हम एक साथ जरूर पूरे होंगे, पर तुम्हारे जैसा इंसान जिसे तमीज ही नहीं वो इन सबको कैसे देख सकता है। रानशन मुस्कुराते हुए कहता है जनरल लिंग मैं सिविल ऑफिशियल हूँ, मैं तुम जैसे मिलिट्री ऑफिसर से ज्यादा जीऊंगा। यू फई और क्विकी एक दूसरे को देखते हैं। रानशन कहता है तुम उसके साथ बुरा होना चाहते हो, क्या तुम्हें इतना बिलीव है जो तुम कह रहे हो। राव कहता है आप लड़ना बंद करें, अगर आप मुझसे पूछें तो शाओशेंग दुनिया में सबसे अच्छी लड़की है। वही कहता है ऑफ कोर्स। रानशन कहता है शराब। वही वहाँ से चला जाता है।